वीडियोस डिस्क्लेमर, चेतावनी। तो चलिए, मंगलवार 14 मई के लिए निफ्टी बैंक में क्या ट्रेंड वहां पे हो सकता है, फिर निफ्टी का भी क्या ट्रेंड है और निफ्टी 50 का क्या ट्रेंड है, उसके बारे में इस शॉर्ट वीडियो में हम बातचीत करेंगे। तो एज ऑफ नाउ निफ्टी बैंक आज का जो लो हुआ है निफ्टी बैंक में वो 47,754 के आसपास है। यदि पिछले कुछ दिनों से फॉल की हम बात करें, उसका मेजरमेंट का हम कंसिडरेशन करें फ्रॉम द टॉप, तो ये लगभग 49,963 का टॉप था। और इस टॉप के बाद आज का जो लो हुआ है ये 3,000 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिला। और लगभग 8 कैंडल्स के बाद या 8 बार के बाद हमें आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे ग्रीन बार देखने को मिली है। अब ये ग्रीन बार जो हुई है वो मैटर ऑफ कॉन्फ्लुएंस है और ये अटेम्प्ट लगभग पांचवा अटेम्प्ट आज के दिन में हुआ है। पांचवा अटेम्प्ट उस ट्रेंड लाइन के आसपास हुआ है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से डे लो से रिकवरी हुई है। और जैसे कि आपको पता है इंडिया विक्स का भी बोला बाला जो है बहुत ही तगड़े तरीके से हो रहा है। तो आज लगभग 47,390 के अराउंड ओपन हो जाने के बाद जो लो हुआ वो 46,983 का हुआ। और वहां से जो है बाउंस बैक करते हुए इंट्राडे हाई 47,841.60 का करते हुए क्लोजिंग हमें 47,754 के आसपास बनती हुई दिखी है। तो कल के दिन के हिसाब से यहाँ पे हमें देखना है, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो एक कॉमन रिजेक्शन जोन वहां पे हो सकता है वो ये वाली कैंडल वाला जोन है, जो कि 48,162 वाली लेवल बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके कंपेरेटिवली यदि हम लेटेस्ट प्राइस एक्शन का यहाँ पे कंसिडरेशन लेते हैं और उस कंसिडरेशन में लेटेस्ट प्राइस एक्शन में यदि चीजों को हम यहाँ पे समझते हैं, तो ये वाला जो गैप जोन है जो कि 48,269 वाला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता हुआ हमें कल के दिन में दिखेगा। अब एज ऑफ नाउ हम 47,754 के आसपास है। यदि हम सीधा गैप अप 48,000 के आसपास कर जाते हैं तो थोड़ा बहुत मोमेंटम इस जोन के आसपास होना वहां पे लाजमी है। और मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया विक्स की वजह से वहां पे फॉल जो है वो भी तगड़ा रहेगा और उसके बाद जो राइज भी है जो है वो भी तगड़ा रहेगा। तो इन सारी बातों को जो है आपको वहां पे समझना होगा। आज के दिन में क्या क्या प्राइस एक्शन हुआ है और उस हिसाब से उस लिहाजा क्या वहां पे चीज है वो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। तो आप यदि अच्छी तरीके से देखोगे तो 9:15 पे जब कीमत पहले 15 मिनट के हिसाब से यदि हम कैंडल्स की बात करें, काउंट आउट करें, तो इस हाई से इस लो तक लगभग 525 पॉइंट का फॉल हुआ था। और इस 525 पॉइंट के फॉल के बाद ये जो रिकवरी हुई गाइस, ये 539 की हुई। उस जो सेलर का ये फोर्स वाला जो लेवल था उसको रिपेल करने का, उसको कैंसिल करने का ये चीज हुआ। उसके बाद अगेन ये रिट्रेसमेंट हुआ और इस रिट्रेसमेंट में 200 300 पॉइंट का फॉल हुआ। और उस फॉल के बाद एक ही कैंडल ने लगभग 47,235 से 47,800 तक का लेवल लगाया और उसके बाद में साइडवेज वाला दिन का तो दिखा। अब यहाँ पे एक प्रश्न आना चाहिए और वो प्रश्न क्या है, ये जो अप मूव हुआ इसमें ये कैंडल क्यों इसी जोन के आसपास से रिट्रेस होती दिखी? तो उसके लिए एक सिंपल सा रीजन है, आप अच्छी तरीके से देखोगे तो यहाँ पे आज के दिन की ओपनिंग थी बट इस्टेब्लिश्ड यदि सप्लाई जोन की हम बात करें तो वो इस्टेब्लिश्ड सप्लाई जोन यहाँ पे था। अब यहाँ पे यदि हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो कि ट्रेंड तो डाउन चल रहा है उसमें यदि इस रिट्रेसमेंट को कंसिडर आउट करते हैं इस हिसाब से यहाँ तक, तो वो कौन सी लेवल थी? क्या वो 0.5 की थी, 0.83 की थी? वो हमें यहाँ पे समझना है। तो यदि हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात कंसिडर आउट करते हैं इस इस्टेब्लिश्ड सप्लाई वाले जोन से इस कैंडल के हिसाब से और इस लो तक का कंसिडरेशन यदि करते हैं, तो लगभग जो चीज हुई है वो जो चीज उभर कर आई है वो 0.38 से 0.3236 से हुई है। तो अब ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक अच्छा खासा ट्रेंड हुआ है एंड ऑब्वियसली रिजेक्शन भी लगभग 0.618 0.5 से हुआ बट प्राइस ने अगेन कम बैक करते हुए ऊपरी स्तरों तक लगभग 100% का रिट्रेसमेंट लगाया। अब कल के दिन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यदि हम इस 100% लेवल के ऊपर मतलब 48,000 के ऊपर यदि यहाँ पे सस्टेन आउट कर जाते हैं देन एक
रिप्लिकेटिव मूव जो है ऊपरी स्तरों पर देखने को मिलेगी, और उस केस में ये जो कंसोलिडेशन वाले जो टॉप्स क्रिएट हुए हैं 48,291 जो ने हमने स्टार्टिंग में कहा, उस हिसाब से बातें रहेगी। तो कल यदि मार्केट या बैंक निफ्टी इस जोन के आसपास खुल जाता है या इसके ऊपर खुल जाता है विद गैप अप, यदि इस जोन के आसपास खुलेगा देन अल्टीमेटली मेरे हिसाब से सेलर जो है उसको बेचने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे 2 बार सेलर्स ने उसे बेचने की कोशिश की है, एंड इन दैट केस ये एक रिटेस्ट वाला सेक्शन उस केस में होता दिख सकता है। यदि हम फ्लैट ओपन कर जाए तो उसमें प्राइस एक्शन देखिए और उस हिसाब से यहाँ पे जाने की कोशिश करिए। यदि कोई गैप डाउन होता है इस कंसोलिडेशन पैच के आसपास, मुझे लगता है वहां पे बायर जो है उसे टैकल करने की कोशिश करेंगे और अगेन ऊपरी सिरों पर खींचने की कोशिश करेंगे। तो इनकेस ऑफ गैप अप क्या करना है, इनकेस ऑफ साइडवेज ओपनिंग या फ्लैट ओपनिंग क्या करना है, और नीचे वाले चीजों में क्या करना है, वो एक साइकोलॉजी एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब दूसरी बात, यदि हम दूसरा इंडाइसेस जो कि कल के दिन के हिसाब से, और निफ्टी फाइनेंशियल इंडाइसेस वो है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या है वो हम देखेंगे सीएनएक्स फाइनेंस में। तो डेली टाइम फ्रेम में हम जाएंगे तो ऑब्वियसली वो चीज जो है वही एक सपोर्ट जोन के आसपास है, एंड जो पहले हुआ था आउटसाइड बार वाला चीज अब यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। तो आज की क्लोजिंग इस पर्टिकुलर इंडाइसेस में लगभग 21,249 के अराउंड हमें आती हुई दिखी है। अब इस हिसाब से यहाँ पे 21,307 पर यदि हम टिक रहे हैं देन इस कैंडल के हाई को मतलब 21,500 को जो है स्ट्राइक आउट करते हुए दिख सकते हैं। यदि गैप अप यहाँ पे इसके आसपास खुलता है, मैं रिट्रेट करना चाहूंगा, प्राइस जो है यहाँ पे रिटेस्ट के लिए आनी वहां पे चाहिए। यदि कोई भी हल्का सा गैप डाउन वहां पे होता है तो प्राइस को ऊपरी स्तरों पर बायर जो है वो खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसे रिमूव नहीं करेंगे। 15 मिनट के हिसाब से प्राइस एक्शन सीएनएक्स फाइनेंस की हम बात करें तो यहाँ पे ट्रेंड में बदलाव, ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। ट्रेंड के हिसाब से यदि हम यहाँ पे देखें तो आप देखिए ट्रेंड का जो है वो बदलाव भी हुआ है, एंड ऑलमोस्ट रिटेस्ट वाला जो सेक्शन है वो रिटेस्ट भी बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है। यदि मार्केट आपको अगेन मैं दोहराऊंगा इस जोन के आसपास एंट्री करने के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो प्रॉपर रिस्क वहां पे रहेगा, फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, और उस हिसाब में टारगेटेड जोन जो है वो 21,500 कल के एक्सपायरी के हिसाब से रहेगा। बट यदि सीधा गैप अप यहाँ पे हो जाता है देन यहाँ पे ये जो सेलर जो बेच रहे थे वो बेचने की कोशिश करेंगे, डिफेंड करेंगे, और यदि वो फेल होते देन वो उनके स्टॉप लॉस को बायर या मार्केट का वोलेटिलिटी जो है वो कंपाइल करता हुआ हमें इंट्राडे के हिसाब से वहां पे देखने को मिल सकता है सीएनएक्स फाइनेंस में। यदि निफ्टी 50 की हम यहाँ पे कंसिडरेशन करते हैं, निफ्टी 50, निफ्टी 50 इंडाइसेस में वो भी एक अच्छे खासे सपोर्ट जोन से बाउंस बैक करता हुआ हमें दिखा है, एंड उस हिसाब से उस स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है अच्छी खासी तरीके से होनी चाहिए। ये ट्रेंड लाइन वाली चीज थी, एंड कल के मुकाबले मतलब बीते हुए शुक्रवार के मुकाबले लगभग 48 पॉइंट ही पॉजिटिव हुआ है, बट डेली स्केल का हम कंसिडरेशन करें तो हैमर वाली कैंडल हुई है। तो यहाँ से एक अच्छा खासा एक रिकवरी वाला जो मूड जो है आने वाले टाइम में होता दिख सकता है, और वहां से एक ऑल टाइम हाई वाली भी चीज हो सकती है। अब यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल भी होता हुआ दिख रहा है, बट यदि मार्केट इस लो के नीचे निकल जाएगा तो ट्रेंड जो है वो बदलाव होता हुआ दिख सकता है। बट अब मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो चेंज हो रहा है, निफ्टी 50 का सेंटिमेंट चेंज हो रहा है, और निफ्टी के लिए जो मोर पावर आएगा वो 21,133 के ऊपर जो है हमें निफ्टी 50 के काउंटर में देखने को मिल सकता है। इन बिटवीन यहाँ पे थोड़ा बहुत हर्डल 21,297 के आसपास है, बट यहाँ पे कोई भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि कोई भी रिजेक्शन वाला जो पॉइंट जो है वो 21,300 22,300 वाले और लेवल के आसपास होता हुआ दिख जाता है। तो वो भी ध्यान दीजिए। यदि आज की प्राइस एक्शन में हम बात करें तो जैसे मैंने कल के वीडियो में भी हम डिस्कस करते हैं, बहुत सारी बार चीजें को अंडरस्टैंड करते हैं, वहां पे हमने यही बातचीत की थी कि पहला जो दाव रहता है मार्केट हमेशा उल्टा दिखा था। आप यहाँ पे देखोगे तो पहले 15 मिनट दो कैंडल थी वो निगेटिव थी, बट उसके बाद ये जो तकड़ी रिकवरी हुई बॉस आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। यहाँ पे आप फिबोनाची टूल भी देख सकते हो। तो कल के दिन के हिसाब से जो बहुत ही स्टैगर्ड जोन रहेगा वो 21,368 के आसपास है। यदि गैप अप होता है पॉसिबली है होगा तो वहां पे सेलर अगेन मैं वही बोलूंगा इन केस ऑफ सेलिंग मोड वो चीज होती हुई हमें दिख सकती है। इन केस गैप डाउन होता है इस जोन के आसपास तो वहां पे बायर उसको ठीकने लेने की कोशिश करेंगे, और फ्लैट ओपनिंग इस जोन के आसपास होती है तो प्राइस एक्शन के हिसाब से
जो टर्न आउट है वो ऊपरी स्तरों पर ही होता हुआ दिख सकता है। और ये सारी जो चीजें हम डिस्कशन कर रहे हैं वो एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से, कल क्या होगा किसी को पता नहीं है, बट हमारा स्टडी हमारे लेवल के हिसाब से होगा, तो आप आपका जो डिसीजन है वो अच्छे तरीके से वहां पे ले सकते हो। और स्टॉक मार्केट में जब भी आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को या सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेते हुए ही आप आपका नेक्स्ट जो डिसीजन है वो ले सकते हो। तो कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। धन्यवाद।